सरोवर तरोवर संत जन, चौथा बरसे मेह, परमारथ के कारण तीनों धारी देह। यानी सरोवर हो, वृक्ष हो, बादल हो और संत जन कहते हैं परमार्थ के लिए, यानी दूसरों के लिए इन्होंने अपना जीवन धारण किया है। ऐसे ही एक संत इस वक्त हमारे साथ हैं, रामानंदाचार्य स्वामी सतीशाचार्य जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। आभार, बहुत धन्यवाद आपका, आपने अवसर दिया और आपके तमाम दर्शकों को, तमाम आपके श्रोताओं को और आपकी सब टीम को जो सनातन को समझती है और सनातन के लिए वो मानस रखती है, इसलिए आप सबको बहुत धन्यवाद, आभार, खूब खूब आशीर्वाद। स्वामी जी, एक वक्त होता था कि हम देखते थे कि बड़े लोग जब उनका वक्त हो जाता, शाम का कोई वो वक्त, वो सत्संग के लिए रखते थे, सत्संग के लिए जाते। लेकिन आजकल के वक्त में ये हाल है, लोगों के दिमाग में इतना शोर है, इतनी परेशानियां हैं कि लोग वक्त तय करते हैं काउंसलर के पास जाने का। ख़ास तौर पे कोविड के बाद या जिस तरह महानगरों की स्थिति है, काउंसलर के पास जाने का वक्त है। लेकिन कहते हैं संत के पास चले जाएं तो ज़्यादा राय मिलेगी। क्या अभी भी वही पैमाने काम करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे ऐसा लगता है कि ये वेद की अपनी नीति है। वेद कहता है मातेव रक्षत पितेव हिते नियुंक्ते और कांतेव चाभिरमेत चपनी वखेदम कीर्तिश्च दीक्ष विमलाम वितनुत लक्ष्मी किम किम न साधयत कल्पलतेव विद्या। ये जो वेद है, इसका अनुसरण करने से, आप रामायण पढ़ते हैं, आप सुंदरकांड पढ़ते हैं, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आप संतों के शरण में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे 84 लाख प्रकार के अमाद प्रमाद अवसाद, और जिसको आप मेंटल संकट बोलते हैं, जिसको आप डिप्रेशन बोलते हैं, जो ये प्रकार है जिसके गिरफ्त में बहुत बड़ी संख्या में लोग आज की डेट में हैं। ये मुझे लगता है कि आज का जो ये बड़ा संकट है, ये वेद काल को नहीं समझने की वजह से, वेदों का अनुसरण नहीं करने से, संतों की संगति नहीं करने से ये भारी संकट है। चरक संहिता कहती है कि आपका मनोवैज्ञानिक क्या करेगा? वो औषधि देगा, वो बोलेगा तुम जाकर के सो जाओ, तुम शयन करो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। लेकिन वेद कहता है, पुराण कहती है, रामायण कहती है कि वो सुलाता नहीं है, वो आपके मन को प्रसन्न करता है। आप अंदर से आनंदित हो जाते हैं, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं, आप स्वयं अपने आप को हील कर पाते हैं। आनंद जो है ना, वो आनंद वेद में भगवान का दूसरा नाम है। चूँकि हम मॉडर्न समय के साथ बात कर रहे हैं, उसमें संतों का, धर्म का समावेश किस तरह से हो, तो हम सबकी बुद्धि समझ अपनी, और चूँकि आप अपने विषय में पारंगत हैं, कोई चूक कोई गलती हो तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन इसको किस तरह से शामिल करेंगे हम? आजकल लोगों के पास वक्त भी कम है। आप हनुमान चालीसा, वेदों की बात कर रहे हैं, एक वेद को पढ़ने में लोग छोटा उपन्यास तो ले लेते हैं, आजकल लोग वो भी कहते हैं कि बुक्स पढ़ने का टाइम किसी के पास नहीं है। ये जो रीलें हैं, तुरंत स्क्रॉल करने का वक्त है लोगों के पास, और उसमें भी तमाम साधु संत हम देखते हैं। तो किस तरह इन वेदों पुराणों को हम मॉडर्न लाइफ में समावेश करें, और किस उम्र के लोग? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो वर्णित है ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, तो किस उम्र में इनकी एंट्री होनी चाहिए? देखिए, आपकी रहनी में बहुत आनंद है। आप जिस तरीके से बातचीत कर रही हैं, उसमें बहुत गहरा अनुभव लगता है। एक एक प्रश्न में कितने सारे प्रश्न आप समावेशित कर रही हैं, और ये बहुत ज्ञान के बाद और बहुत समझदारी के बाद आ सकता है। तो पहले तो आपका बहुत आभार कि आप दर्शकों के माध्यम से सूत्रधार अनुकूल हो। जब सूत्रधार बढ़िया हो तो बातचीत बहुत अद्भुत होती है और सुनने वालों को उसका आनंद बढ़ता है। आपने जैसे कहा कि कैसे करें, वेदों का अनुसरण करें कैसे? वेदों का अनुसरण करने के लिए रील से तो नहीं होगा, ये रियल से ही होगा। रील से आप रियल की तरफ जब जाओगे, देखो साउथ की फिल्मों में रील है, जो आश्चर्य है, जो अनदेखा है, जहां पर जो हो नहीं सकता दिखाया जा रहा है, वो सब रील है। जो हो सकता है, जो परम सत्य है, जो त्रिकालावादित सत्य है, वो वेद है। रील आपका समय बर्बाद कर सकती है, रील आपको, आपके मनस्थिति को खराब कर सकती है, रील आपका समय खराब करती, मनस्थिति खराब करती है। रील नहीं देखना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन रील देख करके आपका रियल वाला टाइम और रेयर टाइम समाप्त हो रहा है, वो खराब हो रहा है। वेद कहता है और रामायण भी देखो कहती है ये बात, आनंद जो है ना, आनंद परमात्मा का नाम है, जो आपको रील देख कर आता है।
जो जब आप रियल में जाओगे तो उसमें इतना प्रबल आनंद है। आप रसगुल्ला खाएं तो आपको लगता बहुत आनंद आया, आप कुछ बढ़िया चीज चाउमीन और बर्गर अगड़म बगड़म खाएं तो आपको लगता बहुत आनंद आया। असली आनंद का अनुभव अभी आपने किया नहीं है। जब तक आप उस अनुभव से, क्योंकि परमात्मा क्या है, वो अनुभव का प्रतीक है, जब आप उस अनुभव में जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें रामायण में साफ साफ लिखा है। बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर तेत्रयी लोक के सुपासी। जो आनंद का परम सिंधु है, उसके नाम में इतना आनंद है। लोग सुबह 3 बजे 2:30 बजे उठ करके जाप करते हुए माला करते 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 परिक्रमाएं कर रहे होते हैं। जिस समय परम नींद आती, लगता है कि अब इस समय निद्रा देवी का जो प्रकोप है वो बिल्कुल सर्वोच्च स्थिति में है, उसमें भी लोग राम नाम करने के लिए उठ जाते हैं, स्नान करके परमात्मा का भजन करने लगते हैं। उनसे पूछ कर देखो कि इस परम तत्व में आनंद मिला कैसा। तो उसके लिए कोई उम्र निर्धारित है? क्योंकि जब आप पढ़ रहे हैं, जब आप छोटे बच्चे हैं तो उसको तो बर्गर पिज्जा में ही आनंद आएगा। फिर जब आप गृहस्थ में हैं तो आप दूसरे तरह के कार्यों में हैं। उसके बाद फिर जब आप जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और फिर बहुत ही गूढ़ हो जाएगा। आपने कहा जो सत्य की अनुभूति, फिर जब आप आध्यात्म में जाते हैं तो सत्य तो कुछ ऐसा है जो बाकी लोगों के लिए ये फीलिंग होती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये प्रश्न आपका बहुत अनुकूल है। पिज्जा बर्गर चाउमीन, इसके लिए मैं अपनी कथाओं में बहुत कहा करता हूँ कि मैं सुधरूंगा नहीं, मैं मानूंगा नहीं, तुम कहते रहो चाहे जितना, मैं सुनूंगा नहीं। पिज्जा और बर्गर खाना अच्छा है बुरा है नहीं पता, आपका अपना मानस है, आपको स्वतंत्रता है, आप स्वतंत्र देश में हैं, जो मर्जी खाइए पीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखकर करिए, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन ये बिल्कुल वैसा है जिसने लता मंगेशकर के पुराने गाने सुने और बाद में एक वो जनरेशन है जिसने उसका रिमिक्स सुना हुआ है। तो रिमिक्स में वो जो नए तरीके से उसको तोड़ मरोड़ करके खराब करके अगड़म बगड़म करके और उस पर नए तरीके का वीडियो बना करके डाल दिया गया, इस आनंद को जब आप ले रहे होते हैं तो आप वो पुराने वाले आनंद को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जिसने पुराना आनंद लिया है, एक बार आप वहां पहुंच गए, आयु के किसी भी पड़ाव में उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको ये नया वाला अच्छा ही नहीं लगेगा। आप पिज्जा बर्गर आपको कोई मना करे और आप मान जाए, ऐसे संभव नहीं है। ये तब होगा जब अंदर से आपकी वो चेतना है कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप शरीर जो है ना, शरीर धर्मम खल धर्म साधनम, शरीर किसी भी विधा के लिए, शरीर किसी भी तपस्या साधना के लिए, किसी भी पूजा अनुष्ठान के लिए सबसे पहला साधन है। तो इसको स्वस्थ रखना, इसे व्यवस्थित रखना, इसके लिए कोई आयु निर्धारित थोड़ी है। आप आज जिम जाकर के देखिए, सारे युवा वर्ग मिलते हैं। ये कोई आयु का निर्धारण है क्या? ये तो किसी भी वर्ग में लोग जाते हैं। आप शिक्षा के लिए, आप पढ़ने के लिए, आप आगे बढ़ने के लिए, आप संपन्न होने के लिए, आप व्यवस्थित होने के लिए, आप सर्वोच्च होने के लिए आयु देखते हैं क्या? ऐसे ही परमात्मा की कृपा के लिए आप आयु देखते हैं क्या? और सफलता जरा सोच कर देखिए, विचार करके देखिए। 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति, एक वो है जो सड़क पर पड़ा है, उसको भोजन भी मुश्किल से मिल रहा है, वो कीड़े और पतंगों की तरह बिल्कुल पशुओं की भांति अपना जीवन जीने के लिए बेताब है। और दूसरा 2 हाथ पैर वाला व्यक्ति मखमल के आराम से गलीचे पर चल रहा है, सर्वोच्च स्थिति में रह रहा है, हजारों करोड़ रुपए का टर्नओवर है उसका, वो भी 2 हाथ पैर वाला है। किसी के 4 हाथ पैर देखें क्या? विवेक और बुद्धि, वो चेतना, वो जागरण, यही तो अध्यात्म है। परमात्मा की कृपा और करुणा से इसी दिशा में तो आप चलते हैं। आपको बहुत बड़ा होना है, अगर आपको सर्वश्रेष्ठ होना है, अगर आपको अपने विषय में, अपने क्षेत्र में, अपनी व्यवस्थाओं में, अपने तारतम्य में सर्वोच्च व्यवस्था में पहुंचना है, तो कैसे जाए? एक ही साधन है। साध्य को पकड़ने के लिए साधना करो। साध्य की साधना जब साधक करेगा तो वो साधन संपन्न हो जाएगा। साध्य के लिए साधना साधक करता है, तब वो साधन संपन्न होता है। आप जो पाना चाहते हो उसके लिए प्रयास आप अकेले थोड़ी कर रहे हैं, पूरे विश्व में न जाने कितने लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों के तरफ ये व्यवस्था चल रही है। अकेले के लिए नहीं है, ये एक आदमी नहीं कर रहा है, आप अकेले नहीं है। ये होगा ही तब, आपका बौद्धिक विकास होगा ही तब, आप वास्तविकता समझ ही तब पाएंगे जब आप अध्यात्म की राह पर चलेंगे। क्योंकि शिक्षा केवल धन कमाने के लिए नहीं है, शिक्षा आपको साक्षर करने के लिए, आपको विद्वान करने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए। अन्यथा बोले आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्
पशुभिर्निराणाम् ज्ञानाम हितेषाम अधिकं वशेष्टम् ज्ञानेन हीना पशुभिर समाना। फिर तो क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना खाना, डरना, भयभीत होना, बच्चे उत्पन्न करना, एक दूसरे के साथ युद्ध करना, विवाद करना, ईर्षा करना, द्वेष करना, पाखंड करना, प्रपंच करना, ये सब तो पशु भी करते हैं। मनुष्य में क्या खास बात है? अब आप यहाँ ले ही आए तो वो जो लता मंगेशकर के गाने सुनने वाली जनरेशन है वो लगातार पतियों को मारे दे रही है। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों तमाम ऐसी खबरें आई हैं कि मार के बहुत पाशविक तरीके से उसको हत्या करी और लाश को छुपा दिया,